अच्छा, कल हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे थे, है ना। चलो एक बार थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मेथड्स के बारे में। और मेथड्स कहाँ रहते हैं, क्लास के अंदर। तो क्लास होते हैं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स। ठीक है, लिख देते हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स इन अ क्लास। फर्स्ट रूल है ना। और सेकंड, वन मेथड इन अ class can call other methods of same class directly। क्या लिख देते हैं, any method in a class can call other methods of same class directly। दो चीज। और when you are calling a method, then you are using method name, है ना, with, ये जो देख रहे हो इसे क्या बोलते हो तुम लोग, ब्रैकेट है ना ये, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, देखो एक ऐसे होता है, ये है, ये क्या है, ये पैरेंथेसिस है, ये क्या है, करली ब्रैकेट है, या यही लिख देते हैं कहीं, ये क्या है, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, या कई बार बोलते हैं क्या, करली ब्रेसेस। और एक और ये यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। हमने यहाँ क्या लिखा है कि when you are calling a method then you are using method name with parenthesis। ऐसे ही तो कॉल कर रहे थे कल, जैसे हम मेथड एक बनाए थे, कौन सा, सम। तो जब कॉल कर रहे थे कहीं तो लिख रहे थे सम, और आगे क्या, पैरेंथेसिस। ठीक है, ओपन हुआ, ये ओपन हो गया। ये अगर अभी हम लॉन्च बटन पे कर देंगे क्लिक, तो कौन सा वर्कस्पेस ओपन होगा, जावा अंडरस्कोर कोड्स, जो कि कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, लॉन्च कर देते हैं। चलो, ये 3 बात समझ में आई। और चौथी बात क्या थी कल की, when we are trying to run our क्या, class, when we are trying to run our class, run a class, it is run by, वैसे एक चीज आज से और जान लो तुम लोग, हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, जावा। और सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया तुमने, जेडीके किया ना, जावा यूज कर रहे हो, क्या इंस्टॉल किया, जेडीके। जब तुम जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेडीके के साथ जेआरई भी आता है। क्या आता है, जेडीके जब इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर जेडीके तो रहता ही रहता है, और कौन रहता है, जेआरई। अब इन दोनों में जेडीके का काम होता है कोड को क्या करना, कंपाइल करना। कोड को क्या करना, कंपाइल करना, मतलब चेक करना कि कोड के सारे सिंटैक्स, सारे नियम कानून सही से लिखे गए हैं या नहीं।
और इसके बाद क्या बना देता है, एक डॉट क्लास फाइल। और JRE का काम है कोड को क्या करना, रन करना। जो हम यहाँ कोड लिख रहे हैं या लिखा हुआ है, अगर हम इसे चलाने की कोशिश करें, अगर अभी हम देखो यहाँ कोड लिखा है कि नहीं, अगर अब हम यहाँ रन कर दें तो कोड रन हो रहा है कि नहीं, रन हो रहा है ना। ये रन कौन कर रहा है, JRE कर रहा है, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। अब when we are trying to run our class, it is run by JRE and JRE starts the program from main method, ठीक है। That's why we क्या can't run any class by JRE without main मेथड, मतलब बिना मेन मेथड के हम किसी क्लास को रन नहीं कर सकते। और यहाँ देखो तुम्हारी आंख के सामने है कि ये देखो यहाँ पे क्या किया गया, क्लास बनाए गए हैं और क्लास के अंदर कई क्या बनाए गए हैं, मेथड्स बनाए गए हैं। और उन मेथड्स को हम क्या कर रहे हैं और हमें पता है, और वो मेथड अगर हमें चलाना है तो हम उसे कहाँ कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर। क्यों मेन मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम मेन मेथड हटा देंगे या वो मेथड्स रखे हुए हैं, अगर हम इसको सोचें कि अब रन कर दें, कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चलाने सिर्फ किसको आया, मेन को, औरों को तो चलाता है नहीं, चलाता सिर्फ किसको है, ये मेन मेथड को। मेन को चलाने आया, मेन को चलाया, मेन में कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए कुछ चला ही नहीं। ये जो नीचे के मेथड है ये अपने आप चल नहीं सकते, ये एक ही कंडीशन में चल सकते हैं, अगर इन्हें कोई क्या करे, इस तरह से क्या करे, कॉल करे, ठीक है। और ये जो फीचर है मेन मेथड, ये बहुत जरूरी फीचर है। अगर ये ना होता, प्रोग्राम डायरेक्टली रन होता, मेथड डायरेक्टली रन होता बिना मेन मेथड के, तो दिक्कत हो जाती। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती कि जब हम रन करते तो अपने आप एक एक करके क्या हो जाते, सारे चल जाते, जबकि हो सकता है हमें सबको चलाने की ज़रूरत न हो, कुछ को ही चलाना है, या हमको किसी को 2 बार 3 बार चलाने की ज़रूरत है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें जिसे 2 या 3 बार चलाना होगा उसे क्या करेंगे, 2 या 3 बार कॉल कर लेंगे। जिसको 1 बार चलाना होगा उसे क्या करेंगे, 1 बार कॉल कर लेंगे। और अब हम देखो यहाँ पे चला पा रहे, चल रहा है, कोई समस्या इसमें, इतने में। ये 4 बातें लिखी है ना, लेकिन जरा अच्छा, तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है कि जो मेथड चलाना है हम उसे क्या करेंगे, मेन मेथड में क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और देखो जब कॉल करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे मेथड सम मेथड को कॉल करना था, सम नाम था ना इसका, तो हमने क्या किया, सम लिखा और क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाए। अब इससे मेथड कॉल हो जाएगा। और कॉल होने का क्या मतलब होता है, अभी आप रन करोगे, पहले कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड पढ़ेगा किसको, सम को कॉल करेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, सम मेथड के अंदर, सम के कोड को चलाएगा, सम के कोड को चला के बाहर आएगा कहाँ, भाई जो कॉल किया था उस मेन ने कॉल किया था ना, तो वापस किसके पास पहुँचेगा, मेन के। मेन बोलेगा जाओ अब किसको चलाओ, डिवाइड को, तो जाएगा किसको चलाने, डिवाइड को चला के वापस आएगा। फिर इसको ये पढ़ेगा कि किसको चलाओ, सम को, फिर जाएगा किसको चलाने, सम को चलाने। ऐसा नहीं होगा वो कहेगा अरे हम तो चला चुके हैं, एक बार हम चलाएंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। उससे तुम दूसरी बार बोल रहे हो, तो पढ़ा आगे लाइन नंबर 8, फिर से सम को चलाया। लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है, फिर से सम, तो फिर से सम को क्या करेगा, कॉल करेगा। लाइन नंबर 10 में किसे कॉल कर रहे हो, मल्टीप्लाई को, तो लाइन नंबर 10 में फिर से किसे कॉल करेगा, मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। इस तरह से वो एक एक करके लाइन पढ़ता जाएगा, जो रास्ते में आएगा उसे कॉल करता चला जाएगा, उसको चलाता चला जाएगा।
इस बात में कोई कंफ्यूजन है? बोलो, ये बात तो सबको समझ में आती है, कल इतना हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन जरा देखो, हमने कॉल कहाँ किया सबको? मेन मेथड के अंदर। लेकिन जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है? एनी मेथड इन अ क्लास कैन कॉल अदर मेथड्स ऑफ सेम क्लास डायरेक्टली। मतलब कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। ऐसा नहीं है ये लाइसेंस सिर्फ मेन के पास है कि मेन ही कॉल करेगा और दूसरे लोग कॉल नहीं करेंगे। अगर ये चीज देखना चाहो, ये देखो, जैसे ये देखो, ये मेथड कौन सा है? सम है ना। अगर हम चाहें तो सम मेथड के अंदर कहीं भी जहां मेरा मन करे, अगर मेरा मन किया, सम मेथड कहां से शुरू होता है? 19 से शुरू होता है, 24 पे जाके क्या होता है? खत्म होता है। इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो एरिया है ये किसका है? सम मेथड का है। इसके अंदर जो कोड लिखा है वो किसका है? सम मेथड का। तुम देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं, या यहाँ लिख रहे हैं, एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? देखो, अच्छा हम पूरा लिखते भी नहीं है, 2-3 अक्षर लिख के कंट्रोल स्पेस करते हैं, अपने आप सजेशन आ जाता है। और सब्ट्रैक्ट मेथड कॉल। अब क्या होगा? अब अगर हम, तो देख रहे हो यहां देखो, यहां कहोगे तो क्या हो रहा है? यहां हो रहा है मेन मेथड इज कॉलिंग कौन सा मेथड? सम। यहां क्या हो रहा है? मेन मेथड इज कॉलिंग डिवाइड मेथड। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हेलो, हेलो, ठीक। तो यहां क्या हो रहा है? मेन मेथड इज कॉलिंग सम मेथड। यहां भी वही हो रहा है, मेन मेथड इज कॉलिंग सम मेथड। यहां क्या हो रहा है? मेन मेथड इज कॉलिंग मल्टीप्लाई मेथड। और यहां अगर हम बोलेंगे तो यहां हम बोलेंगे सम मेथड इज कॉलिंग किसको? सब्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ क्या हो रहा है? सम मेथड कॉल कर रहा है किसको? सब्ट्रैक्ट को। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन ही सबको कॉल करेगा, कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। अरे लो, अगली लाइन में फिर लिख दे रहे हैं क्या? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो रहा है? सम मेथड इज कॉलिंग क्या? मल्टीप्लाई मेथड। मतलब कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कितनी बार भी कॉल कर सकता है। अब बताओ, अब देखते हैं, ध्यान देना अब इस बात पे। अब ये कैसे चलेगा ध्यान देते हैं इस पे। हम रन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कौन चलेगा? मेन मेथड। जब मेन मेथड चलेगा तो मेन मेथड में लाइन नंबर क्या चलेगी? 6। लाइन नंबर 6 में क्या लिखा है? सम मेथड को कॉल करो, मतलब सम मेथड को जाके चलाओ। तो वो चलाने किसके पास आ जाएगा? सम को। जब सम के पास आएगा तो ये क्या करेगा? इंट num1 बराबर 5000, इंट num2 बराबर 456। तो num1 प्लस num2 क्या हो जाएगा? 5456। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 5456। यहां भी बोल दें num1 क्या हो रहा है? डिक्लेयर हो रहा है किससे? एज अ इंट। ये क्या है? इंट। और क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है किससे? 5000। यही हो रहा है ना भाई? बोलो, यहां क्या हो रहा है? num2 डिक्लेयर हो रहा है, क्या है इसका टाइप? इंट। बताना पड़ता है ना। और इनिशियलाइज हो रहा है किससे? 456। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम पे या डिक्लेयर करने के बाद जो पहली वैल्यू डालते हैं तभी बोलते हैं क्या कर रहे हैं हम? इनिशियलाइज कर रहे हैं। इस लाइन में क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। किस टाइप का है, इन टाइप का है, और इनिशियलाइज भी यही होगा, और वैल्यू क्या आएगी, जो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, रिजल्ट, जो कि क्या आएगा 5456। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। मेन मेथड चला, मेन ने किसको कॉल किया, सम को कॉल किया, सम में 3 लाइन चल चुकी। फिर चौथी लाइन पे क्या हो रहा है, चौथी लाइन खाली है, पांचवी लाइन पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट क्या करेगा, 5456। अब देखो जब पहुंचा इस लाइन, अब यहां क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट नाम का मेथड कॉल हो रहा है। तो ये किसे कॉल करेगा, सबट्रैक्ट को। मतलब कोड कहां जाएगा चलाने, किसको चलाने जाएगा, सबट्रैक्ट को। सबट्रैक्ट को चलाएगा 10,000, 4,005। जब 10,000 में से 4,005 क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सी में आंसर आएगा 5,995। क्या आएगा, 5,995। और ये प्रिंट क्या करेगा, 5,995। बताओ सबट्रैक्ट को किसने कॉल किया, सम ने ना। तो जब ये कल चल चुका सबट्रैक्ट, तो आएगा किसके पास, सम के पास। सम इससे बोलेगा किसे कॉल करो, मल्टीप्लाई को। तो फिर जाएगा किसको कॉल करना, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई को कॉल करके चला के वापिस आएगा किसके पास, सम के पास। अब सम में एक भी लाइन चलने को बची नहीं। अब बताओ सम को किसने कॉल किया था, सम को किसने कॉल किया था, मेन ने। तो अब पहुंचेगा यहां। अब आएगा कोड नंबर कहां, लाइन नंबर 7। तो तुम एक चीज और भी देखे क्या, कि मेथड ऐसा भी था सबट्रैक्ट, जिसे हमने मेन मेथड में कॉल नहीं किया, फिर भी वो क्या किया, चला। एक काम करते हैं, ये चीज ऐसे ही देख लेते हैं ना, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा चला कि नहीं चला। आया ना 5,995, कहां से आया, जब देखो सम कॉल हुआ तो कौन चला, सम। इतना कोड चला 3 लाइन, तो रिजल्ट क्या आया भाई, आया 5,456। तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ, 5,456। फिर लाइन नंबर 22 पे क्या कॉल हुआ, सबट्रैक्ट नाम का मेथड। तो फिर किसको चलाने गया, सबट्रैक्ट को। जब सबट्रैक्ट को चलाया तो इसने 1,000 में से 4,005 घटाया, तो क्या उत्तर पाया, 5,995। और वही देखो यहाँ प्रिंट कर रहे हो, तो देखो 5,995 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इसके बाद यहां से बाहर निकला, तो फिर किसके पास पहुंचा, सबट्रैक्ट के बाद किसको आया, मल्टीप्लाई को कॉल करने गया। तो यहाँ 6,474 बूढ़े क्या किया तुमने, 345। जो इसका आंसर आया वो आंसर आया कुछ ऐसा, 22,33,530। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई के बाद सम मेथड क्या हो गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो वापस उसी के पास पहुंचा जिसको सम ने कॉल किया। देखो किसी भी मेथड को जो मेथड कॉल करता है, तो वो चला के फिर वापस कहाँ आता है, वहीं आता है अगली लाइन पे। अब अगली लाइन पे यहाँ तुम क्या है, कुछ है नहीं, तो आगे नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। और अगर यही रहेगा तो देख लेना। अच्छा, एक सम चल रहा था, कितनी चीजें प्रिंट हो रही थी, 3 ना। दोबारा सम चलेगा तो भी कितनी चीजें प्रिंट होंगी, 3। भाई फिर से सम चलेगा तो फिर सम अपना कोड चलाएगा, अंदर फिर किसको कॉल करेगा, सबट्रैक्ट को। फिर अंदर किसे कॉल करेगा, मल्टीप्लाई को। तो फिर से 3 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर डिवाइड चलेगा, फिर सम चलेगा, मल्टीप्लाई चलेगा। मतलब हम क्या समझे, हम एक चीज ये बताए समझे कि कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है, चलेगा कौन, तो ये भी लिख देते हैं। देखो, JRE will start running a program from main method या running a class from main method, and whatever method will come on its way, it will क्या समझे,
मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो रन कहाँ से होगा? मेन मेथड से। और जो अब मेन मेथड चलेगा, जो जो मिलेगा पढ़ते हुए कॉल करते हुए जाएगा, जो जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, और जो रास्ते में नहीं आएगा वो कॉल नहीं होगा। देखो सब्ट्रैक्ट को तो हमने मेन में नहीं कॉल किया ना, लेकिन फिर भी सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? चल रहा है। क्यों? हम सब मेन कॉल कर रहा है किसको? सम को। तो सम कॉल कर रहा है अंदर किसको? सब्ट्रैक्ट को। तो सब्ट्रैक्ट भी चलेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि जेआरई से चीजें क्या हो स्टार्ट, जेआरई मेन मेथड से क्या करेगा? रन करना शुरू करेगा और पढ़ते हुए एक एक को कॉल करते हुए जाएगा। जो जो रास्ते में आएगा, चाहे डायरेक्ट रास्ते में आए, जैसे ये आया, ये डायरेक्ट मेन के रास्ते में आया कि नहीं? और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट रास्ते में नहीं आया। सब्ट्रैक्ट कब मिला? जब सम पढ़ा, सम के अंदर गया, तब वहां क्या पाया? सब्ट्रैक्ट पाया। तो कहीं ना कहीं रास्ते में था कि नहीं? तो जो चलते समय रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो रास्ते में चलते समय रास्ते में नहीं आएगा वो कॉल नहीं होगा। सीधा सा नियम। इसीलिए हमने यहाँ देखो लिखा है, एनी मेथड इन अ क्लास कैन कॉल अदर मेथड्स ऑफ सेम क्लास डायरेक्टली। मतलब किसी भी एक क्लास का कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि भले कोई किसी को कॉल करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रन होने की शुरुआत कहाँ से होगी? मेन मेथड से। अरे जैसे ऐसे नहीं होता, हमारा घर हो, अब उसमें दुनिया भर के अंदर कमरे होते हैं, अंदर दरवाजे होते हैं ना, लेकिन एक मेन गेट होता है ना। एंट्री कहाँ से होती है? मेन से हमेशा। फिर आप अंदर भले इधर रास्ता है उधर रास्ता है, लेकिन एंट्री कहाँ से होती है? मेन से। तो ऐसे ही जेआरई आपके प्रोग्राम या क्लास में एंट्री कहाँ से करता है? मेन गेट से। अब रास्ते में जो जो आता है उसे कॉल करता है, जो नहीं आता उसे कॉल नहीं करता, वो नहीं चलता। तो अब मेरे हाथ में है भैया, जिसे हम चाहते हैं चले उसको ऐसा कॉल करेंगे कि वो रास्ते में पड़े, और जिसे चाहते हैं वो न चले उसे हम कॉल नहीं करेंगे। और ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि भैया ये मेथड है तो मेथड कॉल ही करना है। अरे मन करे कॉल करो, मन करे कॉल न करो, तुम्हारी मर्जी है। देखो सब्ट्रैक्ट नहीं कॉल हुआ था तो क्या नहीं चल रहा था भाई? सब्ट्रैक्ट नहीं कॉल हो रहा था तो पूरा प्रोग्राम चल रहा था सब भाई। सब्ट्रैक्ट मेथड नहीं कॉल हो रहा था तो वो नहीं चल रहा था। अब इस बात ये की बात क्लियर है। और मेन भी एक नॉर्मल मेथड है दूसरों के जैसा, बस इसके अंदर इतनी ही क्वालिटी है कि जेआरई यहीं से चीजें क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। वही जैसे है ना भाई, गेट हो चाहे मेन का चाहे अंदर का, गेट तो दोनों ही है ना, दोनों ही लकड़ी के बने हैं, दोनों ही खोलते हैं, दोनों में ही ताला बंद होता है, दोनों में ही कुंडी लगी। कुछ अंतर है? नहीं। बस ये है कि एंट्री कहाँ से करनी है? मेन गेट से। सेम वही यहाँ भी है। तो किसी मेथड में दूसरे मेथड में कोई ऐसा अंतर नहीं होता। सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस सबके लिए क्या है? सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अब बताओ, अब कॉल कर लोगे किसी भी मेथड को? बोलो। अच्छा एक चीज और देखते हैं जरा, ये कौन सा मेथड है? डिवाइड है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई को कॉल कर सकता है? हाँ कर सकता है। डिवाइड मल्टीप्लाई को कॉल कर सकता है, हाँ बिल्कुल जी कॉल कर सकता है। तो चलो लो, हमने कॉल कर दिया। अच्छा मल्टीप्लाई क्या डिवाइड को कॉल कर सकता है? कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? अरे वैसे डिवाइड कॉल किया मल्टीप्लाई को, वैसे मल्टीप्लाई कॉल कर लेगा किसको? डिवाइड को। बस जिसको जो कॉल करना चाहता है बस उसका नाम लिखेगा, आगे क्या लगाएगा? ये वीडियो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा? बंद हुआ था क्या कुछ देर के लिए? हाँ तो बंद तो नहीं हो गया? एक काम करते हैं 2 मिनट बाद एक बार टेस्ट करके देख लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, इससे भी पता चल जाएगा कि बंद हो रहा है कि वॉइस गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यार देखो डिवाइड कैसे कॉल किया मल्टीप्लाई को, उसका नाम लिख के आगे क्या लगा दिया? ब्रैकेट। भाई नियम याद रखो क्या है, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल, एक नहीं कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है।
तो भाई अगर डिवाइड कॉल कर सकता है किसी को भी, तो मल्टीप्लाई भी तो किसी को भी कॉल कर सकता है। अगर मल्टीप्लाई चाहेगा डिवाइड को कॉल करना तो कल कॉल कर लेगा यार, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जरा अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कोड को चलाते हैं। वैल्यू देखो, बहुत ढेर सारी तो एरर आ गई, बहुत ढेर सारे आंसर आए कि नहीं आए, देखो जरा, बहुत ढेर सारे आंसर आए और वही चीज बार बार आ रही है। ये और 250, ये और 250, ये और 250 बार बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, हमने यार इतना बड़ा कोड तो नहीं लिखा था, कितना बड़ा आंसर आ गया। कोड तो हमारा बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा कोड तो नहीं लिखे हैं, लेकिन आंसर देख रहे हो, बहुत ढेर सारा आंसर आया ना, और वही आंसर बार बार रिपीट कर रहा है। अब ध्यान से सोचो ऐसा क्यों। ये देखो, अभी रन करोगे, कौन रन होगा? सम। चलो भाई, सम चलेगा तो सम में कौन चलेगा? ये तीनों चलेंगे, ठीक है। आगे लाइन नंबर 24 चलेगी, ठीक है। 25 में क्या चलेगा? सबट्रैक्ट, भाई सबट्रैक्ट मेथड चलेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद कौन चलेगा? मल्टीप्लाई। अब जब देखो ध्यान से, सम मेथड चलेगा तो यही होगा ना यार, सबट्रैक्ट चलेगा, फिर कौन चलेगा? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई चलेगा तो वो किसको चलाएगा? मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई किसे कॉल कर रहा है? डिवाइड को। तो फिर किसको कर चलाएगा? डिवाइड को। डिवाइड किसे फिर कॉल कर रहा है? मल्टीप्लाई को। तो फिर किसके पास जाएगा? मल्टीप्लाई के पास। मल्टीप्लाई कॉल कर रहा है डिवाइड को, डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई को। एक दूसरे को ये क्या करेंगे? यहीं फंस जाएगा, एक दूसरे को कॉल ही करते रह जाएंगे, कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हमें इस सिचुएशन से बचना है, अदरवाइज मेरा जो कोड होगा वो एक इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। मतलब ये हो गया कि डिवाइड, मल्टीप्लाई कॉल कर रहा है किसे? डिवाइड को। डिवाइड कॉल कर रहा है किसे? मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई पे आएगा तो मल्टीप्लाई जब 4 लाइन चलाएगा तो किसे कॉल करेगा? डिवाइड को आएगा, डिवाइड चलाएगा, डिवाइड 4 लाइन चलेगी तो किसको कॉल करेगा? मल्टीप्लाई। फिर यहाँ आएगा, फिर ये भेजेगा कहाँ? यहाँ, ये भेजेगा यहाँ, ऐसे ही इसमें क्या रहेगा? घूमता रह जाएगा, ठीक है। एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ये क्या होगा? फंस जाएगा। ये देखो, और लास्ट में क्या दे देगा? एरर दे देगा, स्टैक ओवर फ्लो एरर। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जो मेमोरी होगी वो क्या हो गई? मतलब फुल हो गई, और इसके बंद होने का कोई आसार नहीं है। कहाँ से बंद होगा? एक दूसरे को कॉल करता ही फंस जाएगा उसी। इसीलिए इस सिचुएशन से हमें हमेशा क्या करना है? बचना है, ठीक है। एक मिनट जरा अब देखते हैं तो